गुड मॉर्निंग क्लास। सिविल वार रूम ऐप में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो सॉइल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है उसी में ही आगे लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने कहा था टोटल 15 डेफिनेशन है, जिसमें से 2 डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। कौन कौन सी? एक तो वॉइड रेशो और एक पोरोसिटी। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि भैया वॉइड रेशो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। इनमें बेसिकली ये जो है ये मिट्टी में टोटल परसेंटेज ऑफ वॉइड कितने हैं उसको बताता है, जबकि ये मिट्टी में क्या बताता है, जो सॉलिड के सापेक्ष वॉइड हैं उनकी क्वांटिटी को बताता है। ठीक है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में तो ये काम आता है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में तो ये काम आता है, और इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये काम आएगा। इरिगेशन या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर आपको n पता है तो 1 माइनस एन कर दो, e आ जाएगा, और यदि आपको e पता है तो 1 प्लस में e कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी हमारी हो गई थी। नेक्स्ट आगे अगर हम चलें तो हमारे पास तीसरी बेसिक डेफिनेशन की हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आपने पास थर्ड बेसिक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैपिटल एस से संबोधित करेंगे हम, यहाँ कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बेसिकली होती क्या है ये देखो एक बार। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर इसको मैं शब्दों में लिखना चाहूँ तो ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल, जो भी मिट्टी है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो भी उसके वॉइड्स के बारे में। आप कह रहे हो कि साहब ना समझ में आए, तो इसको अपने पास 3 फेज डायग्राम में डब्बों से देखेंगे। हमारे पास हमको पता है मिट्टी 3 फेज में होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, और इन दोनों को जो बोलते हैं ये है हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि मिट्टी में कितने प्रतिशत पानी है, मिट्टी में कितने प्रतिशत नहीं, रिक्तियों, मिट्टी की रिक्तियों में कितने प्रतिशत, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, तो वॉइड्स में कितने परसेंट, वॉइड्स में कितने परसेंट पानी की मात्रा है, इसको कौन बताता है, हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। ठीक है। तो अगर इसका मैं फिजिकल मीनिंग की बात करूं, अगर इसको मैं फिजिकल मीनिंग की बात करूं तो फिजिकल मीनिंग के रूप में हमारे पास क्या है, फिजिकल मीनिंग के रूप में हमारे पास है क्या, इट इंडिकेट परसेंटेज वाटर इन वॉइड्स, इट इंडिकेट्स परसेंटेज वाटर, सॉइल में नहीं, वाटर इन वॉइड्स। ठीक है। मिट्टी में के रिक्तियों में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा है उसको ये इंडिकेट करता है। ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही चीज वापस से कि इसकी रेंज पूछी जाती है अपने पास, तो रेंज का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अपने पास वो चीज याद रखेंगे। मैंने रेंज चेक करना या लिमिट चेक करना आपको बता ही रखा है। ये बताओ एस का मान क्या जीरो हो सकता है कि, एक बार चेक करेंगे। एस का मान जीरो कब हो सकता है, जब ऊपर वाली संख्या जीरो हो जाए, तो जीरो में किसी भी चीज का डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ जीरो ही आएगा। ठीक है। तो एस का मान जीरो हो तो जाए, पर वो कब हो, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं हो। अब एक बार टेक्निकली देखने की कोशिश करें, कंसेप्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी मिट्टी में पानी ही ना हो? बिल्कुल हो सकता है, अगर मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी हो। तो अगर मिट्टी फुल्ली ड्राई है, फुल्ली ड्राई कंडीशन में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया उसमें अपने पास पानी नहीं होगा। ठीक है। और ऐसी मिट्टी का अगर मैं फेज डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसमें सॉलिड होगा और रिक्तियों में केवल और केवल क्या है, एयर है। मतलब कि यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो 2 फेज में होगी। कौन कौन से फेज होगी उसमें, सॉलिड और एयर। एक चीज और है जो आपको आनी चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा और ये वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है। अर्थात वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो केवल वॉल्यूम ऑफ एयर के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो है नहीं, तो रिक्तियों में केवल और केवल क्या है, हवा है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। तो ऐसे ही एस का मान क्या 100% हो सकता है। 100% का मतलब रेशियो के रूप में बोलेंगे तो 1। ठीक है। तो 100% के लिए हमारे पास कब हो, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बराबर हो जाए, तो कट कर अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाएंगे तो कट कर 1 आ जाएगा। ठीक है। तो हो तो सकता है, और वो कब हो सकता है, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कहने का तात्पर्य क्या है समझो, जब पूरी रिक्तियों में केवल पानी पानी हो, अगर ऐसा है तो वो कौन सी मिट्टी होगी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी।
फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी। और अगर इसका फेज डायग्राम आप बनाओगे तो फेज डायग्राम क्या आएगा, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ, फेज डायग्राम में सॉलिड और वाटर आएगा, सॉलिड और वाटर आएगा। तो ये हमारे पास वापस से मिट्टी टू ही फेज में होगी, दो फेज में ही होगी, परंतु अब की बार जो फेजेस होंगी वो कौन कौन सी होंगी, कंस्टिट्यूट होंगे, जो हमने पढ़े थे 3 कंस्टिट्यूट होते हैं, सॉलिड और वाटर, ठीक है। और पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर, आप नीचे लिखना, आप नीचे लिखना, चाहे मैं लिख लेता हूँ, एस का मान क्या एक से ज्यादा हो सकता है क्या, चेक करो। एक से ज्यादा जब हो, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, ऊपर वाली संख्या बड़ी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो, किससे, वॉइड से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमको पता है कि मिट्टी जो होती है उसकी रिक्तियों के अंदर ही तो हवा या पानी होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पानी की बात, अगर पानी वॉइड से ज्यादा है तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि भैया रिक्तियों से ज्यादा पानी कहाँ आएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा वॉइड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, पूरे के पूरे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं, वो पानी से। तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में अगर बात करें तो फुल्ली लिमिट क्या आई, एस का मान 0 हो सकता है पूर्ण रूप से सूखी मिट्टी हो, और एस का मान 1 हो सकता है जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 90%, 95%, 70%, 55%, कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमारे पास बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, जब भी क्वेश्चन में अपने पास सैचुरेटेड सॉइल बोले, सैचुरेटेड सॉइल बोले, तो ये दिमाग में आप फिक्स रखें कि ये फुल्ली सैचुरेटेड की बात है, यानी एस का मान 1 है। परंतु अगर मिट्टी में बोले वेट सॉइल, वेट सॉइल का मतलब कतई नहीं है, कतई नहीं है कि वो मिट्टी पूर्ण रूप से गीली है, उसमें गीलापन है। अब कितने % गीलापन है ये डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल नोट करके रखना कि वेट सॉइल का मतलब पूर्ण रूप से गीली मिट्टी नहीं होता। हाँ, अगर टर्म में यूज करता है वो सैचुरेटेड सॉइल, तो हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से क्या होगी, गीली मिट्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। तो ये थी हमारे पास तीसरी बेसिक डेफिनेशन, जिसको हम क्या कह रहे थे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। आगे चलें हमारे पास, तो तीसरी है हमारे पास, चौथी हमारे पास है एयर वॉइड परसेंटेज, ओ सॉरी, एयर कंटेंट। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना थोड़ा सा वीडियो को। अगली है हमारे पास चौथी बेसिक डेफिनेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट, इसको एसी शब्द से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल ए सफिक्स एसी, ठीक है। एयर कंटेंट देखिए क्या चीज है, एयर कंटेंट को अगर डिफाइन करें तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर शब्दों में बोलूँ तो ये क्या है, मिट्टी में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर है वो एयर कंटेंट, देखो नाम से ही पता लग रहा है एयर की कंटेंट की मात्रा, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वर्ड्स कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डब्बों के रूप में बना सकते हो इसको। मिट्टी में हमको 3 डब्बे समझ में आते हैं, 3 फेज समझ में आती है, सॉलिड, वाटर और एयर, सॉलिड, वाटर और एयर। तो हमारे पास इसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, और इन दोनों को जो बोल रहे हैं मिला के वो है रिक्तियां, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो मिट्टी में कितने प्रतिशत एयर है, मिट्टी में नहीं, मिट्टी की रिक्तियों में कितने % एयर है। तो इसका अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें, अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये क्या चीज कहना चाह रहा है आपसे, ये आपके कान में ये कहना चाह रहा है कि इट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ एयर इन वॉइड्स, वॉइड्स में कितने प्रतिशत एयर है उसकी यहां पर बात कर रहा है, पूरी मिट्टी में नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी मिट्टी में अगर कर रहा होता तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फिजिकल मीनिंग के रूप में अगर बात करें तो ये किसको इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ एयर इन वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ एयर इन वॉइड्स को निरूपित करता है, कौन सा, एयर कंटेंट। इसी से पहले, इससे जो पहले हमने पढ़ा था क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि पानी की रिक्ति, मिट्टी की रिक्तियों में कितने प्रतिशत पानी है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और कितने प्रतिशत एयर है ये कौन व्यक्त करता है, हमारे पास एयर कंटेंट। क्या व्यक्त करता है, एयर कंटेंट। वही यहाँ पर रेंज का क्वेश्चन आता है, रेंज का क्वेश्चन बनता है, हमको चेक करना आ ही गया रेंज की भैया एसी का मान क्या 0 हो सकता है कि, एक बार चेक करेंगे,
AC का मान 0 हो सकता है क्या? AC का मान 0 हो सकता है, वो कब हो सकता है? जब ऊपर वाली संख्या 0 हो, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर ना हो। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगा यानी कि क्या है, पूर्ण रूप से गिल्ली मिट्टी है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर फेज डायग्राम के रूप में देखें तो इसमें क्या क्या है, सॉलिड और एयर, सॉलिड और वाटर है, सॉलिड और वाटर है। ठीक है, और पूरे के पूरे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर में टू फेज में ये सॉइल है, टू फेज में ये सॉइल उपस्थित होगी। वन फेज की तो रॉक होती है, मैक्सिमम थ्री फेज होते हैं, अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास AC का मान वैसे ही वापस से चेक करेंगे, क्या 100% अर्थात एक हो सकता है क्या? एक कब हो? जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएंगी तो ये आपस में कट आएंगे, और कट आएंगे तो कितना आ जाएगा? एक, यानी ऊपर वाली संख्या मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, नीचे वाली संख्या मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी पूरी रिक्तियों में केवल हवाई हवा हो, हवाई हवा होगी, इसका मतलब ड्राई सॉइल होगी। कौन सी मिट्टी होगी? ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ड्राई सॉइल होगी तो वापस से हम बात करें तो फेज डायग्राम में अगर मिट्टी को देखना चाहें तो क्या क्या आएगा? सॉलिड और एयर, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड पूर्ण रूप से किसके बराबर होंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी मिट्टी टू फेज में होगी, परंतु इसकी फेजेस में क्या क्या होगा? सॉलिड और एयर होगा, सॉलिड और एयर होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, आप नीचे लिख लेना कि भैया AC का मान 0 हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब हमारे पास क्या हो? पूर्ण रूप से गीली मिट्टी हो। और AC का मान क्या एक हो सकता है जी? हो सकता है जब मिट्टी पूर्ण रूप से क्या हो? सूखी मिट्टी हो। तो ड्राई सॉइल होगी तो ये, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो ये, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो ये, और ड्राई सॉइल होगी तो ये। और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। चाहे चेक कर लीजिए आप, AC का मान एक से ज्यादा कब होएगा? AC का मान एक से ज्यादा तब होगा तब हमारे पास ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा हो। किससे? वॉइड से। मुझे बताओ, रिक्तियों में ही तो एयर आएगी या वाटर आता है? तो एयर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है मिट्टी में उपस्थित? वॉइड्स के बराबर। उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? अर्थात नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके पास। तो पॉसिबल ही नहीं है तो होगा कैसे? तो AC का मान 0 से 1 के मध्य हो सकता है, और 0 और 1 भी हो सकता है। इससे पहले अपन ने पोरोसिटी पढ़ा था, उसका मान ना 0 हो सकता था ना 1, उनके बीच में कुछ भी हो सकता था। E पढ़ा था जिसका मान 0 तो नहीं होता, पर 0 से बड़ा कुछ भी, इवन 100% से ज़्यादा भी पॉसिबल था। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 4 डेफिनेशन पढ़ ली। चारों डेफिनेशन की रेंज आपको पता ही है। E की ये होती है, N की 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, परंतु इनके बीच में कुछ होगा। S का मान अभी अभी पढ़ा हमने, 0 से 1 के मध्य होगा। और क्या होगा? 0 का मतलब क्या होगा और 1 का मतलब क्या? और ये लास्ट चौथी AC। तो ये आपके पास दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे हट जाता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। देखिए, खुद के लिखे हुए नोट्स ही बाद में बड़े इफेक्टिव होते हैं। आप केवल फोटोकॉपी करा लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा दिमाग ग्रैब नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक चीज बाकी बिल्कुल ठीक है कि आप बिना पढ़े, बिना सोचे, पढ़ तो सकते हैं, रीड तो कर सकते हैं, पर बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो जब आप लिख रहे होते तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत उस पर कंसंट्रेट करेगा ही करेगा, चाहे आपका ध्यान कितना भी कहीं पर हो। तो आप लिखेंगे जरूर, खुद के हाथ से लिखेंगे। और एक नई थ्योरी आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वन ब्लैंक पेज थ्योरी काम करती है। एक ब्लैंक पेज थ्योरी में क्या है कि जो भी आप पढ़ें, जो भी XYZ, कोई जरूरी नहीं है कि इसी लेक्चर की बात कर, जो भी दिन में पढ़ें आप, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ें, उसको एक ब्लैंक पेज में, एक ब्लैंक पेज रजिस्टर अलग से बना ले। उसमें आप एक पेज के अंदर या 5 लाइनों के अंदर अपनी भाषा में जो आपके समझ आया बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टॉपिक पॉइंट्स लिखने की, ऐसा नहीं कि पूरे पैराग्राफ लिखने हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं, और उनको आपके भेजे में क्या बात घुसी उस चीज़ को लिखना है। तो उस चीज़ से बहुत इफेक्टिव होता है। अगर डेली आप इस तरीके से करेंगे, जो भी टॉपिक आप डेली पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे एक महीने के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को चीज़ें याद रह रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? चौथा, एयर कंटेंट। मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलें। थोड़ा सा जब भी मैं बोर्ड को रफ करूं तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। हाँ भाई, चौथी डेफिनेशन हो गई।
अब हमारे पास आती है पांचवी डेफिनेशन। पांचवी डेफिनेशन है परसेंटेज एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड। इससे पहले कि परसेंटेज एयर वॉइड्स पढ़ाऊं मैं आपको, इसको एन ए से व्यक्त करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, नोट करके लिख लेंगे आप, चाहे तो हेडिंग मत डालिए मेरे साथ अभी, नोट करके लिख लेंगे क्या कि एस और एसी में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन और है। अब इनके बीच में क्या संबंध है वो देख लीजिए। हमको पता है एस बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और AC बराबर क्या होता है, AC बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं S प्लस AC, तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों का एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। मुझे बताओ मिट्टी जो होती है, जो आपको कितने फेज में समझ में आती है, 3 फेज में समझ में आती है, सॉलिड, वाटर और एयर। इसको ये वाली जो चीज है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इन दोनों का जो जोड़ है एयर और वाटर, यही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कटकर कितना आ गया, 1, अर्थात S प्लस AC का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1। अगर परसेंटेज में बोले तो 100%, यानी अगर मैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपसे कहूँ 60% है, तो AC कितना होगा, आप तुरंत कह सकते हो कितना, 40% होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे AC कहूँ 30% है तो S कितना होगा, 70% होगा। ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। S प्लस AC 1 होता है अगर रेशो में बोले तो, और यदि हमारे पास किस में बोले, प्रतिशत मात्रा में बोले, तो इसको हम कितना कर सकते हैं, 100% कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देन हम अपनी अगली डेफिनेशन पर पढ़ते हैं, और वो कौन सी डेफिनेशन है, हमारी पांचवी डेफिनेशन। चले, ठीक है, बिता रहा हूं। पांचवी डेफिनेशन है हमारे पास, पांचवी डेफिनेशन है एयर कंटेंट। एयर करसे ये वो सॉरी परसेंटेज एयर वॉइड्स इन सॉइल, परसेंटेज एयर वॉइड इन सॉइल। Na बेसिकली क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में टोटल वॉल्यूम। Na जो होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर इसको शब्दों में लिखे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मिट्टी का कुल आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कहना क्या चाह रहा है ये भाई कहना क्या चाह रहा है, एक बार देखो। अगर मिट्टी हमको 3 फेज में समझ में आती है, कौन कौन से, सॉलिड, वाटर और एयर, सॉलिड, वाटर और एयर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये है हमारे पास एयर। तो हमारे पास ये कहना ये चाह रहा है कि भैया रिक्तियों में नहीं, टोटल वॉल्यूम में मिट्टी के कुल वॉल्यूम में कितने प्रतिशत एयर है। एयर कंटेंट क्या कह रहा था, रिक्तियों में कितने परसेंट एयर है, ये कह रहा है पूरी मिट्टी में कितने परसेंटेज एयर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है कॉम्पैक्शन में। क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्शन के दौरान इंपॉर्टेंट होता है इसका जो यूज है, हम आगे पढ़ेंगे यूज इन कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में हम इसको यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्शन के दौरान हम करते क्या है, OMC अचीव कर कर रोलर की मदद से हम क्या किया जाता है, एयर्स कम करते हैं। अब पूरी मिट्टी के वॉल्यूम में जितना कम परसेंटेज एयर होगा उतना ही ज़्यादा ड्राई डेंसिटी बढ़ी आएगी। ठीक है, तो भैया वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इस टर्म का यूज़ नॉर्मली हमारे पास कॉम्पैक्शन में आता है, जहाँ पर हम 0% एयर वॉइड लाइन अचीव करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाती, वो बात अलग है, परंतु वहां पर इस चीज का बहुत अच्छे से यूज आएगा। वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर जब ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के मध्य कर्व पढ़ते हैं, तो जो ये 0 एयर वॉइड लाइन होती है, ठीक है, तो कोहेजन लेस में तो यहाँ आती है, और नहीं तो कोहेसिव में एसिम्प्टोटिक होती है, अनंत स्पर्शी होती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, दिमाग में ही रखना कि ये वाली टर्म काम तब आएगी जब हमारे पास कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और तो कोई इतना विशेष अभी याद नहीं रखना आपको। दूसरा हमारे पास क्या देखना है इसका, वही चीज़ है, तो मुझे बजाओ फिजिकल मीनिंग क्या होगा इसका, जैसे हम सब में लिख रहे हैं, ये हमको बता क्या रहा है, ये टर्म हमको क्या बता रहा है, तो फिजिकल मीनिंग के रूप में हमको ये बता रहा है कि total air voids in soil, it indicates total air
वॉइड्स, अब मैं रिक्तियां नहीं बोल रहा, वॉइड्स इन सॉइल, मिट्टी के अंदर टोटल एयर वॉइड होंगे उनको ये इंडिकेट करेगा। क्या करेगा? टोटल एयर वॉइड्स को इंडिकेट करेगा। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है, फिक्स हो जानी चाहिए। वही चीज वापस आती है, क्या? रेंज की बात आती है। तो रेंज हमको पता होनी चाहिए, मैंने आपको चेक करना बता ही रखा है। ये बताइए वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, अपने पास एन ए का मान क्या जीरो हो सकता है? एन ए का मान जीरो हो सकता है क्या? चेक करो, एन ए का मान जीरो हो तो सकता है कब? जब ऊपर वाली संख्या ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो एन ए का मान जीरो हो सकता है कब? जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर जो हो वो कितना हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसी मिट्टी क्या पॉसिबल है जिसमें एयर ना हो? बिल्कुल हो सकती है। पूर्ण रूप से गीली मिट्टी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल को इंडिकेट करता है, ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल को इंडिकेट करता है। और पूर्ण रूप से गीली मिट्टी होगी उसमें फेज डायग्राम कितना होगा? सॉलिड और वाटर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दोबारा Na का मान क्या एक हो सकता है? एक बार चेक करो, Na का मान एक कब होगा? Na का मान एक तब होगा जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बराबर हो जाए। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी भावनाओं को देखो। ये कह रहा है कि मिट्टी में जितने एयर है, पूरी की पूरी मिट्टी में हवा ही हवा है, तो सॉलिड कहाँ गए? जो चट्टान से टूटा हुआ हिस्सा, ठोस भाग है, जिनके बीच में रिक्तियां आती, वो कहाँ गए? यानी कि ये एक फॉल्स रिजल्ट है, फॉल्स रिजल्ट है, फॉल्स रिजल्ट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि Na का मान एक नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। तो इसकी रेंज क्या बन गई? Na का मान जीरो तो हो सकता है परंतु एक नहीं हो सकता, एक से कम होगा, यानी जीरो या जीरो से बड़ा होगा और एक से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है कौन सी? पांचवी डेफिनेशन, कौन सी? Na, ठीक है। एक चीज और है, इससे पहले आपने दो डेफिनेशन और पढ़ी है, कौन कौन सी? डिग्री ऑफ सेचुरेशन और AC, अरे पढ़ी है ना। तो उनके बीच में और इसके बीच में भी कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स उतार लीजिए कि यहाँ पर किस बात को निरूपित करता है। और ये कॉम्पैक्शन में इसका यूज आएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे ड्राई डेंसिटी के रूप में इसका। परंतु यहाँ तक आपके पास नोट कर लेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देख लीजिए ये इक्वल्स टू है, जीरो तो हो सकता है, जीरो किसको बताता है? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। परंतु Na का मान एक नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। Na का मान एक नहीं हो सकता, ठीक है। चलें आगे, एक से कम होगा, ठीक है। अब जो भी है क्वेश्चंस में डिपेंड करेगा क्या होगा। पहले हमारे पास बेसिक ABCD पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कहा टोटल 15 डेफिनेशन है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, परंतु उसमें ही हमारे पास अपने ने कौन सी 5 डेफिनेशन कवर करी हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक तो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एक है हमारे पास AC और एक है हमारे पास Na। तो देखिए Na तो अभी अभी पढ़ा हमने, नोट डालेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट नोट है, काम आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट नोट है, काम आएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। एक बार ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है ना। तो Na बराबर आपको मैंने क्या बताया? हमने बताया ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में मिट्टी का कुल आयतन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड का गुणा कर दूं तो किसी की आत्मा दुखी हो रही है तो बोलो? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर और नीचे किया तो कट सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। AC क्या होता था बताओ? वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। S क्या होता था बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। Na क्या होता था बताओ? वॉल्यूम ऑफ वॉइड एयर बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो हमने क्या किया, ये और ये कहीं देखा देखा लग रहा है, इसको तो क्या बोल सकते हैं? AC, इसको तो क्या बोल सकते हैं? AC, एयर कंटेंट। और ये कहीं देखा देखा लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में कुल वॉल्यूम, ये हमारे पास पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में टोटल वॉल्यूम। जबकि वॉइड रेशो क्या होता था? वॉइड रेशो होता था वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। फाउंडेशन वालों के लिए सॉलिड इंपॉर्टेंट होते थे, वहां पर इरिगेशन वालों के लिए कुल आयतन में कितनी रिक्तियां इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कह सकते हैं? N। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N गुणा में AC, और यही हमारे पास है Na। परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड को हम कैसे भी लिख सकते हैं? N इंटू में AC, जहां N तो क्या है? पोरोसिटी, N तो क्या है? पोरोसिटी, और AC क्या है? एयर कंटेंट,
AC क्या है हमारे पास, एयर कंटेंट, ठीक है। तो ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, पर उससे पहले हम मास और यूनिट वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर यहाँ तक की पिक्चर आपको मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।